तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने इंद्र की स्टोरी लेके आया हूँ। इंद्र का जलजला। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। राजनगर स्थित गृह मंत्रालय के कॉन्फ्रेंस रूम में चल रही थी एक अत्यंत गुप्त मीटिंग में सिर्फ 5 व्यक्ति उपस्थित थे। गृह मंत्री विनय प्रभाकर, सीबीआई डायरेक्टर कृष्ण सुंदरम, पुलिस कमिश्नर आलोक सिन्हा, देश का नौजवान और प्रतिभाशाली वैज्ञानिक इंद्र साहनी और उसका जिगरी दोस्त व सहायक विशाल कुमार सक्सेना। सर, हमारे रोबोकॉप में ज़मीन पर चलने के साथ साथ आसमान में उड़ने की क्षमता भी होगी। साथ ही वह मनुष्य की तरह सोच भी सकता है। वाट, यह कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है सर, वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया गया कृत्रिम ब्रेन आज ही रात हम उसके मस्तिष्क में प्लांट करेंगे। यदि हमारा यह एक्सपेरिमेंट सफल हो गया तो हम कल सुबह रोबोकॉप को राष्ट्र को समर्पित कर देंगे। गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू माई बॉयज़। अब हम सबको कल सुबह का इंतज़ार रहेगा। कुछ ही देर बाद प्रयोगशाला में फिर मीटिंग समाप्त कर दी गई। विशाल, मैंने ब्रेन प्लेट फिट कर दी है, तुम एनर्जी चार्ज करना शुरू करो। ओके इंद्र। ओ नो, जल्दी स्विच ऑफ करो विशाल। तुरंत एनर्जी स्विच ऑफ किया विशाल ने। क्या हुआ? सब गड़बड़ हो गई। ब्रेन प्लेट में शॉर्ट सर्किट हो गया है। ओह नो, अब क्या होगा इंद्र? हम अपनी वर्षों की मेहनत पर पानी नहीं फिरने देंगे। ब्रेन प्लेट दोबारा बनाएंगे हम। फिर दोनों पूरी तन्मय से ब्रेन प्लेट में जुड़ गए जो टूटी। टेलीफोन की घंटी की आवाज़ से, मिस्टर इंद्र साहनी। जी हाँ, आप कौन? इधर से गूंजने वाले स्वर में कोई कोड़ी सी फटकार थी। मेरा परिचय जानने की छोड़ो मिस्टर इंद्र और काम की बात सुनो। जिस रोबोकॉप को पूरा करने में तुम वर्षों से जुटे हुए थे वह आज पूरा हो गया है। मैं वह रोबोकॉप तुमसे खरीदना चाहता हूँ। व्हाट? तुम्हें हमारे प्रोजेक्ट के बारे में कैसे पता चला? दुनिया की कोई भी खबर हमसे छुपी नहीं रहती। बोलो, क्या कीमत लोगे इसकी? अपनी दौलत अपने पास रखिए मिस्टर। हम वो इंसान हैं जो देश के लिए दुनिया भर का खजाना ठुकरा सकते हैं। तुम हमें खरीद नहीं सकते। इंद्र की बात सुनकर उधर से आता स्वर अधिक कठोर होता चला गया। तुम्हारा आविष्कार तो मुझे चाहिए ही मिस्टर, और मैं उसे हर कीमत पर हासिल करके रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे तुम दोनों की हत्या ही क्यों न करनी पड़े। क्रोध से दहाड़ उठा इंद्र। यू बास्टर्ड, धमकी दे रहे हो मुझे? जानते नहीं तेरी इन गिदड़ भपकियों से मैं डरने वाला नहीं। तो ठीक है मिस्टर इंद्र, अब मैं अपनी धमकी ही पूरी करके दिखाऊंगा। किसका फ़ोन था इंद्र? था एक उल्लू का पट्टा, हमें खरीदने की कोशिश कर रहा था। फिर इंद्र ने सारी बात विशाल को बता दी। सारी बात सुनकर, लेकिन उसे रोबोकॉप के बारे में पता कैसे चला? इस बारे में तो हमारे अलावा केवल 3 व्यक्ति जानते हैं। कहीं उन्हीं तीनों में से कोई गद्दार नहीं है? हो सकता है। खैर, अब हम आज की रात को ही रोबोकॉप को कंप्लीट करेंगे ताकि कल उसे सरकार के सुपुर्द करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं। फिर दोनों अपने काम में मशगूल हो गए, जबकि उधर उन्होंने डॉन का प्रस्ताव ठुकराकर अपनी मौत को दावत दी है। जाओ, उन दोनों को खत्म करके रोबोकॉप यहाँ ले आओ। यस सर। चारों मौत के दूत चल पड़े मानवता का खून बहाने। उधर इंद्र और विशाल अपने काम में जुटे हुए थे कि अचानक, देखना विशाल कौन है दरवाजे पर। ओके। विशाल ने घर के दरवाजे पर लगे क्लोज सर्किट कैमरे का स्विच ऑन किया। अरे, यह शालिनी इस समय कैसे आ गई? आओ चलकर देखते हैं। शालिनी इंद्र की मंगेतर का नाम था। शीघ्र ही दोनों की शादी होने वाली थी। दोनों बेसमेंट में बनी प्रयोगशाला से बाहर निकले। अभी अपनी गुप्त प्रयोगशाला को हर वक्त बंद रहना ही अच्छा है। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते विशाल भैया। शालिनी, तुम इतनी रात गए, खैरियत तो है? जी हाँ, बस मैं आपको यह एंगेजमेंट रिंग लौटाने आई हूँ। यह क्या मजाक है शालिनी? यह मजाक नहीं मिस्टर इंद्र, मैं वाकई सीरियस हूँ। लेकिन बात क्या है, कुछ बताओ भी तो। बात, आज मेरा जन्मदिन था इंद्र, क्या तुम भूल गए? पार्टी में मैं तुम्हारा इंतजार करते करते थक गई। वहाँ सारे लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। ओह माय गॉड, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी शालिनी। काम के चक्कर में मैं तुम्हारा जन्मदिन वाकई भूल गया था। इसलिए तो मैं आपको गुड बाय कहने आई हूँ। अब आप आराम से अपना काम कीजिए। शालिनी, मेरी बात तो सुनो। गुड बाय मिस्टर इंद्र। इंद्र पुकारता रह गया और शालिनी कार में बैठकर रवाना हो गई। इंद्र वापस अंदर आ गया। क्या हुआ, चली गई? हाँ, कल उससे मिलकर उसे मनाना।
लेकिन इंद्र की बात अधूरी रह गई, क्योंकि तभी बाहर से दरवाजे पर किसी की जबरदस्त ठोकर पड़ी और आंधी तूफान की तरह धड़धड़ाते अंदर घुसे वे चारों। ए कौन हो तुम, अंदर कहाँ घुसे आ रहे हो? विशाल ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन धाड़, पीछे हट साले। फिर इंद्र पर झपटे चारों। बोल साले, कहाँ है तेरा वह आविष्कार जिसके लिए बॉस से दुश्मनी ली है तूने? बोल, वरना भेजा उड़ा दूंगा। मैं कुछ नहीं जानता, बेहद निडर स्वर में जवाब दिया था इंद्र ने। लेकिन यह जवाब बेहद भारी पड़ा था उस पर। बताएगा तो तेरा बाप भी। बोल हरामजादे, कहाँ है वह आविष्कार? इंद्र के लिए असहनीय हो गई थी वह स्थिति। जान से मार डालूंगा मैं तुझे कुत्ते। ठीक उसी क्षण हरकत हुई। एक उंगली में खांसी स्टैन गन। और ये तूने क्या किया हरामजादे? ये गोलियां नहीं चलाता तो वह तुम्हें मार डालता उस्ताद। ठीक है, अब टाइम खराब मत करो, फटाफट उस रोबोकॉप को ढूंढो, क्विक। कहाँ भूसे में गिरी हुई सुई की तरह खोज रहे थे वे रोबोट को, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है उस्ताद। कहाँ चला गया इनका आविष्कार? ये सब बाद में सोचेंगे, पहले यहाँ से निकलो। गोलियां की आवाज़ सुनकर कोई यहाँ आ न टपके। तुरंत ही चारों दरिंदे अपनी कार में बैठकर वहाँ से रवाना हो गए और पीछे छोड़ गए तबाही का मंजर। कुछ क्षण बाद विशाल होश में आया, फिर अचानक कुछ याद आते ही वह एक झटके से उठकर बैठ गया। इंद्र की दशा देख उसके हलक से चीख उबल पड़ी। इंद्र की तलाश में घूमी उसकी आंखें। इंद्र मेरे दोस्त, ये क्या हो गया? मैं मर रहा हूँ विशाल। अब हमारे सपने को तू अकेला पूरा करेगा। रोबोकॉप तू जरूर बनाएगा विशाल। ऐसा मत बोल इंद्र, ऐसा मत बोल। तेरे बिना मैं अपना कोई सपना पूरा नहीं कर सकता। तेरे दिमाग के बिना मेरे दिमाग बेकार है रे। बीतते क्षण के साथ इंद्र की सांसों की डोर भी टूटते जा रही थी। अब कुछ नहीं हो सकता विशाल, मैं मर रहा हूँ। हे भगवान, अब क्या करूँ? तभी एक विचार मस्तिष्क में आते ही उछल पड़ा विशाल। हाँ, यही ठीक रहेगा, यही ठीक रहेगा। फिर बिना एक क्षण गंवाए उसने इंद्र के शरीर को उठाया। इंद्र कभी नहीं मरेगा, मैं उसे हमेशा जिंदा रखूंगा। इसका मस्तिष्क निकालना होगा। अब मैं इस रोबोकॉप में ट्रांसप्लेट करूंगा इंद्र का दिमाग। ट्रांसप्लांट करने के बाद अगला चरण था धड़कते दिल से एनर्जी चार्ज का स्विच ऑन किया विशाल ने। अब सबसे महत्वपूर्ण काम है रोबोकॉप एनर्जी चार्ज करना, पावर देना। अगर मैं इसमें फेल हो गया तो इंद्र और रोबोकॉप को सदा के लिए खो बैठूंगा। किसी भयानक अंजाम की आशंका के भय में डूबी विशाल की आंखें उस दृश्य को निहार रही थी। कुछ क्षण तक रोबोकॉप का शरीर किरणों से घिरा रहा और फिर थोड़ी देर बाद थके थके कदमों से लैब से बाहर चल दिया विशाल। थैंक गॉड, तेरा लाख लाख शुक्र है। इंद्र का दिमाग रोबोट के अंदर सही सलामत काम कर रहा है। वह जिंदा है, इंद्र जिंदा है। दूसरी ओर तो एक जिंदा बच गया। यस बॉस, जल्दबाजी में उसे मारना हमें ध्यान नहीं रहा। बहुत बड़ी भूल की है तुमने, और डॉन की नज़रों में ऐसी भूल करने वालों को सिर्फ एक ही सज़ा है, और वह है मौत। विशाल, मेरे आदमियों से तो तू बच गया, लेकिन अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कानून के शिकंजे में ऐसा फंसाऊंगा मैं तुझे कि सीधा फांसी के तख्ते पर जाकर ही दम तोड़ेगा। ठीक कुछ पलों बाद शहर के पुलिस स्टेशन में। निश्चिंत रहिए बॉस, आपका काम हो जाएगा। उसे विदेशी जासूस साबित करके फांसी पर लटकवा दिया जाएगा। शाबाश, तुम्हारा इनाम तुम्हें मिल जाएगा। कुछ देर बाद इंद्र के बंगले पर। हैंड्स अप मिस्टर विशाल, यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन किस जुर्म में? क्या किया है मैंने? अपने दोस्त इंद्र की हत्या, जिसका सबूत है उसकी यह लाश। पुलिस विशाल को गिरफ्तार करके ले चली, लेकिन इंद्र मरा नहीं है इंस्पेक्टर, वह तो। तभी एक विचार के आते ही विशाल चुप हो गया। उसे डर लगा कि यदि उसने पुलिस को सच बता दिया तो यह तफ्तीश के लिए रोबोकॉप से छेड़छाड़ अवश्य करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप इंद्र का ब्रेन डैमेज हो सकता है। इसलिए उसने चुपचाप खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और पीछे छोड़ गई रोबोकॉप उप इंद्र को। उसके जाने के कुछ देर बाद और सूरज की पहली किरण के साथ ही अगले पल बीती घटनाएं चलचित्र की भांति उसके मस्तिष्क में घूमने लगी। मैं मर गया था, लेकिन अब मैं जिंदा हूँ रोबोकॉप के रूप में। इसका मतलब विशाल ने रोबोकॉप में कृत्रिम ब्रेन प्लेट लगाने के स्थान पर मेरा ब्रेन ही ट्रांसप्लांट कर दिया और रोबोकॉप के साथ मुझे भी जिंदा कर दिया। लेकिन वह गया कहाँ?
इंद्र उठकर सीढ़ी की ओर बढ़ा। शायद ऊपर होगा, देखता हूँ। लेकिन विशाल ऊपर कहाँ था? कहीं अपने घर तो नहीं चला गया? तभी उसकी नज़र दरवाजे के नीचे से खिसकाए गए अखबार पर पड़ी। चलो, जब तक विशाल नहीं आता अखबार ही पढ़ लिया जाए। अखबार खुलते ही आश्चर्य से उछल पड़ा। ओ माय गॉड! करोड़पति युवा वैज्ञानिक का खून, सहयोगी खून के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। मेरा सबसे प्यारा दोस्त मेरे खून के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। मुझे किसी तरह विशाल को छुड़ाना होगा। अगली पल जुनूनी अवस्था में बंगले से बाहर निकला वह। टैक्सी ड्राइवर ऐसे चौंका जैसे कुतुब मीनार को चलते फिरते देख लिया हो उसने। भूत! हे भगवान, रक्षा करना! अरे रुको! अगले ही पल उसने टैक्सी फुल स्पीड से दौड़ा दी। कुछ क्षणों में, क्या बात है भाई, तुम टैक्सी क्यों नहीं रोकते? लेकिन उसकी बात का जवाब देने के बजाय भगवान को याद करने लगा ड्राइवर। हे भगवान, मुझे बचा ले। यही वह क्षण था जब इंद्र को याद आया कि वह एक रोबोट है, इंसान नहीं, और उसकी उपस्थिति किसी को भी डरा देने के लिए काफ़ी थी। ओ माय गॉड! इससे पहले कि शहर में हंगामा मच जाए मुझे वापस प्रयोगशाला पहुंच जाना चाहिए। संदीप, वह देखो, यह वैसा ही रोबोट है ना जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक्स प्रदर्शनी में देखा था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोगों की भीड़ ने उसे घेर लिया। लेकिन यह यहाँ क्या कर रहा है? देखिए, आप लोग घबराइए मत, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। हे भगवान, यह तो बोलता भी है। खबरदार, तुम जो भी हो अपने आप को हमारे हवाले कर दो। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात तो सुनिए। उसे अपनी ओर बढ़ते देख इंस्पेक्टर घबरा गया और उसने गोली चला दी। अगले पल इंद्र वहां से भाग खड़ा हुआ। ए रुको! गोली उसने शीघ्र ही उसने उससे पीछा छुड़ा लिया। फिर अपनी प्रयोगशाला के अंदर आकर ही चैन की सांस ली उसने। चलो, इसी बहाने रोबोकॉप यानी मेरी ताकत का टेस्ट भी हो गया। जैसा हमने सोचा था सब कुछ वैसा ही है। स्पीड, मजबूत बॉडी, आंखें, कान वगैरह सब ठीक काम कर रहे हैं। विशाल को बचाने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि मैं भी मनुष्य लगूं। लेकिन क्या किया जाए? वह सोच में पड़ गया। शीघ्र ही, हाँ, यही ठीक रहेगा। कुछ क्षण बाद वह अपनी लैब में बैठा अपनी बॉडी और चेहरे के लिए मास्क तैयार कर रहा था। सब ठीक है, अब सिर्फ एक कमी है, मेरी आंख, और इसका इलाज है यह स्पेशल कॉन्टैक्ट लेंस। कुछ देर बाद टैक्सी, सेंट्रल जेल चलो। अच्छा साहब, कुछ देर बाद सेंट्रल जेल में चले जाओ यहाँ से। मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। मेरी तरफ पलट पलट कर देखो विशाल, शायद मुझसे मिलना अच्छा लगे तुम्हें। विशाल पीछे घुमा और आश्चर्यचकित रह गया। इंद्र, तुम? सचमुच इंद्र ही तो खड़ा था वहाँ। मैं बता नहीं सकता इंद्र, तुम्हें जिंदा देख कितनी खुशी हुई है मुझे, और मुझे उतना ही दुख हुआ है तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे देखकर। मैं दुनिया को बताऊंगा कि तू बेगुनाह है। अब कुछ नहीं हो सकता इंद्र। उस इंस्पेक्टर अनिल आहूजा ने अपनी चार्जशीट में लिखा है कि मैं दुश्मन देश का जासूस हूं और इसलिए मैंने देश के एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की हत्या की है। लेकिन क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? कुछ समझ में नहीं आता कि उसकी मेरे से क्या दुश्मनी है। लेकिन मेरी समझ में आ गया है उसने ऐसा क्यों किया। वह दुश्मनों के हाथों बिका हुआ है। इंस्पेक्टर अनिल आहूजा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कुछ देर बाद ड्यूटी खत्म करके घर लौटता इंस्पेक्टर अनिल आहूजा अचानक चौंक उठा। कौन हो तुम? अभी तक तो इंसान हूँ, मगर मौत भी बन सकता हूँ तुम्हारी अगर तुमने मेरी बात का सही जवाब नहीं दिया। किसके कहने पर तुमने विशाल को इंद्र के खून के इल्जाम में फंसाया है? क्या पूछना चाहते हो तुम? अगले पल तोप से निकला गोला बनकर जीप इंद्र की तरफ लपकी। इस बात का जवाब तुझे नरक में मिलेगा साले। दूसरे ही क्षण मैंने तुझसे सवाल पूछा था इंस्पेक्टर, और मुझे लगता है तुम जवाब देने के मूड में नहीं हो। बला की तेजी से जीप से बाहर निकला इंस्पेक्टर अनिल आहूजा। मैं तुझे जान से मार डालूंगा साले। पागलों की तरह ट्रिगर दबाता चला गया इंस्पेक्टर। बस बहुत हो चुका इंस्पेक्टर। बोल, कौन है तेरा बॉस? और एक हल्के से झटके से ही टूट गई कलाई की हड्डी। अब मेरी बारी है। जब तक तू मेरे सवाल का जवाब नहीं देगा तेरे शरीर की हड्डियों को ऐसे ही तोड़ता रहूंगा मैं। डॉन किंग विश्व आतंकवादी संगठन का चीफ। कहाँ पाया जाता है वह? शहर से बाहर काली पहाड़ियों में अड्डा है उसका। काली पहाड़ी में आज डॉन किंग और उसकी हुकूमत का आखिरी दिन होगा। शीघ्र ही इंद्र काली पहाड़ी की ओर बढ़ रहा था। लेकिन जोश में इंस्पेक्टर को जिंदा छोड़कर एक बहुत भारी गलती कर गया था इंद्र। सर, इंस्पेक्टर आहूजा का मैसेज सही था, वह आ पहुंचा है। बेवकूफ़ है वह जो अकेला डॉन किंग से टकराने चला आया। अपने कमांडो को भेजो, वह उसको
बोटियां बोटियां काट डालेंगे। कुछ क्षणों बाद खतरनाक कमांडोज का दस्ता इंद्र की ओर उड़ा चला जा रहा था। फौरन ही मौत का हमला शुरू हो गया। इंद्र पर मर गया साला, जल्दी ही चिता जल गई, जिंदा ही चिता जल गई साले की। तभी उन सब के कलेजे हलक में आग के उफ, यह क्या भला है। और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, इंद्र कहर बनकर टूट पड़ा उन पर और लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई थी। यह तो रोबोट है बॉस, कहीं यह वही रोबोकॉप तो नहीं जो वह दोनों वैज्ञानिक बना रहे थे। यू आर राइट, लगता है उस हरामजादे विशाल ने इसे हमें तबाह करने भेजा है। लेकिन वह नहीं जानता कि डॉन किंग मौत का दूसरा नाम है। एक बार इस रोबोकॉप को हमारे अड्डे में घुसने दो, हम इसका नामो निशान तक मिटा देंगे। उधर इंद्र डॉन किंग के अड्डे के मुख्य द्वार पर खड़ा था। यही है डॉन किंग के अड्डे का प्रवेश द्वार। अगले ही पल इंद्र की उंगलियों की पोरों से किरणें निकली और रास्ता बन गया। इंद्र ने अंदर प्रवेश किया और चौंक पड़ा। ओह लेजर गन्स, इससे बचना होगा। इंद्र बड़ी फुर्ती से अपना बचाव करते हुए उनका विनाश करने में जुट गया। डॉन किंग के आदमियों को मारता हुआ इंद्र आगे बढ़ रहा था। कुछ देर बाद इंद्र डॉन किंग के सामने खड़ा था। तेरे आदमी तो खत्म हो चुके हैं, अब तेरी बारी है। डॉन को मारना इतना आसान नहीं है मूर्ख रोबोकॉप। मुझे रोबोकॉप समझने की गलती मत करना डॉन, मैं रोबोकॉप नहीं इंद्र हूँ। तेरे आदमियों ने इंद्र के सिर्फ शरीर की हत्या की थी डॉन, उसके दिमाग की नहीं। और वही दिमाग अब इस लोहे के शरीर में जीवित है। यह कैसे हो सकता है? इंद्र तो मर चुका है, मेरे आदमियों ने ही उसे मारा था। यह असंभव है। असंभव को संभव बनाना ही विज्ञान का काम है डॉन। अपने दोस्त विशाल के कारण आज भी इंद्र जीवित है और तेरे सामने खड़ा है। और अब तू मेरे साथ चलकर कानून के सामने अपने गुनाहों को इकबाल करेगा ताकि मेरा दोस्त बाइज्जत बरी हो सके। मुझे पकड़ने का तेरा ख्वाब अधूरा रह जाएगा। इंद्र मैं जा रहा हूँ, रोक सके तो रोक ले। मैं जा रहा हूँ इंद्र, और अब तू अपनी जान की फिक्र कर। कुछ ही क्षणों में यह अड्डा नष्ट होने वाला है। इतनी आसानी से तुझे जाने नहीं दूंगा मैं। उसे अंदर घुसते देख झपट कर अपनी विशेष गन उठा ली डॉन ने। अंदर तो आ गया इंद्र, पर अब जीवित बाहर नहीं जाएगा। डॉन का चेहरा देखते ही दिमाग झंझना उठा इंद्र का। पुलिस कमिश्नर आलोक सिन्हा, आतंकवादी संगठन का चीफ। ओह, तभी तुम्हें हमारे गुप्त प्रोजेक्ट रोबोकॉप की खबर थी, क्योंकि उस दिन गृह मंत्रालय में हुई गुप्त मीटिंग में तुम भी शामिल थे। तो देश का रक्षक ही भक्षक निकला। हाँ, और अब इस सुपर लेजर गन से मैं तुम्हें मोम की तरह पिघलाऊंगा। डॉन ने वार किया, मगर इंद्र बेहद फुर्ती से वह वार बच गया। पागलों की भांति इंद्र को नष्ट करने का प्रयास कर रहा था डॉन किंग उर्फ आलोक सिन्हा। अचानक वहां गूंजने लगा अजीब सा शोर। उफ, इमरजेंसी सायरन, इसका मतलब रॉकेट नष्ट होने वाला है। अगले पल ठहास कर उठा डॉन किंग। रॉकेट यान नष्ट होने वाला है, अब कोई नहीं बचेगा, ना मैं और ना तुम। ओह, प्लेन नष्ट होने से पहले ही मुझे कुछ करना होगा। अगले ही पल तुझे नहीं मरने दूंगा मैं आलोक सिन्हा, क्योंकि तेरी जिंदगी की डोर मेरे दोस्त की जिंदगी से जुड़ी है। अगले क्षण एक जबरदस्त धमाके से सारा आकाश थर्रा उठा। उफ, एक क्षण और देर हो जाती तो हमारे भी परकच्छे उड़ जाते। मुझे जल्दी चलना चाहिए, विशाल का मुकदमा चल रहा होगा। तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनज़र रखते हुए यह अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि मिस्टर विशाल उर्फ विदेशी जासूस ने एक होनहार वैज्ञानिक की हत्या की है। इसलिए यह अदालत प्रोफेसर विशाल को मुजरिम करार देते हुए उसे फांसी की सज़ा। तभी ठहरिए जज साहब, यह पुलिस कमिश्नर को क्यों पकड़ लाए हैं? जज प्रशांत मुखर्जी भी हैरान थे। सर, आप अदालत में? यस योर ऑनर, मैं आपके सामने इस केस के असली मुजरिम को पेश करने की इजाज़त चाहता हूं। असली मुजरिम? यू मीन कमिश्नर आलोक सिन्हा? यस योर ऑनर, पुलिस के नाम पर कलंक, यह देशद्रोही असली मुजरिम है। फिर गृह मंत्री ने अदालत को सारा किस्सा सुना दिया, लेकिन इंद्र के रोबोट के रूप में जीवित होने की बात बेहद सफाई से छुपा गए। उनकी पूरी बात सुनकर, तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात सुनकर यह अदालत मुजरिम आलोक सिन्हा को सजाए मौत देती है।
कुछ देर बाद गृह मंत्री महोदय के ऑफिस में, सर आपने मेरे जीवित होने की बात दुनिया से क्यों छिपाई? क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम देश के दुश्मनों के लिए ऐसी मौत बनो जिसके बारे में कोई न जानता हो। अपने इस मानव रूप में तुम कोई भी साधारण कार्य करोगे और देश के दुश्मनों का नाश करने के लिए इंद्र का रूप धारण कर लोगे। देश का कोई दुश्मन नहीं जान पाएगा कि इंद्र कौन है, कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है। मुझे मंजूर है, लेकिन मैं चाहता हूँ विशाल भी मेरे साथ काम करे। ऑफ कोर्स माई बॉयज, विशाल और तुम दोनों मिलकर काम करोगे। मैं चाहता हूँ तुम दोनों मिलकर एक ऐसी शक्ति बनो कि दुश्मन इस देश की तरफ आंख उठाकर भी न देख सके। हम वादा करते हैं सर, हम देश के दुश्मनों से लड़ने में जान की बाजी लगा देंगे। आई एम प्राउड ऑफ यू माई बॉयज। आओ अब तुम्हें एक चीज़ और दिखाता हूँ। कुछ देर बाद वह तीनों शहर के बाहर समुद्र किनारे हाईवे पर बने एक पेट्रोल पंप के बाहर खड़े थे। आज से यह पेट्रोल पंप तुम दोनों के कवर के लिए इस्तेमाल होगा। यहाँ तुम दिखावे के लिए कार गैरेज खोलोगे और ज़रूरत पड़ने पर इसके बेसमेंट में बनी एक गुप्त अंडर वाटर टनल के सहारे यहाँ से 50 किलोमीटर समुद्र में स्थित एक गुप्त टापू पर पहुँच जाओगे, जहाँ तुम्हारी प्रयोगशाला होगी। लेकिन हम अपनी प्रयोगशाला बनाएंगे कैसे सर? ये इसकी चिंता तुम मत करो, यह सारा काम सरकार करेगी। यह पूरा ऑपरेशन प्रोजेक्ट एक्स के नाम से जाना जाएगा, जिसकी फाइनल हर समय सीबीआई डायरेक्टर की सुरक्षा में रहेगी। अब तुम दोनों कमर कस कर काम में जुट जाओ। यस सर। तो दोस्तों, इंद्र की जन्म की कहानी तो आप लोग जान लिए। अब अगले अंक में देखेंगे उसकी अद्भुत प्रयोगशाला व अगले धमाकेदार कारनामे के बारे में। समाप्त।